कि भागवत पहले लोग सुनते थे कि भगवान की कथा सुनने को मिलेगा, मगर वहां तो आज राधे राधे हो रहा है। मगर यह कह दिया जाए कि राधा ईश्वर शक्तिमान सत्ता है तो हर मंच से विरोध करूंगा कि फिर हम सत्य से दूर होते चले जाएंगे। हमारे समाज को, सनातनियों को, हिंदू समाज को नपुंसक बनाया जा रहा है, नाचना सिखाया जा रहा है। अरे गीत गाओ, भजन गाओ, जिसके उनके अंदर तेजस्विता है, ऊर्जा का संचार हो, भक्ति का संचार हो। मगर हो रही है भागवत फिल्मी गीतों में नचाया जा रहा है, बार बालाएं आकर के डांस कर रही हैं। राधे 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 के नाम पे सब कुछ चल रहा है। उनकी तस्वीरें इसलिए अश्लीलतापूर्ण तस्वीरें बनाई जाती हैं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। इस धरती पर एक भी ऐसा साधु संत सन्यासी नहीं है जो ये कह दे कि राधे को मैं नित्य देखता हूं, राधे मेरे पास सदैव रहती है। अगर है तो मैं उसे चुनौती देता हूं इस मंच से। समाज को साहस और पराक्रम पैदा करो, जागृत पैदा करो। अगर बताना है तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताओ, बताना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बताओ, बताना है तो माता सीता के बारे में बताओ, जिनका उदाहरण नारियों के लिए एक रास्ता दे सकता है, पुरुषों के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है। समाज को किस दिशा में बढ़ता चला जा रहा है, कोई नहीं टोकेगा, कोई इसलिए आवाज नहीं उठाएगा कि उससे विरोध होना शुरू हो जाएगा। तो हिंदुस्तान जिस रास्ते में बढ़ रहा है, क्या बढ़ने दिया जाए? सभी साधु संत सन्यासी एक पलड़े पर खड़े हो जाए मेरा विरोध करने के लिए, तब भी मैं सत्य बोलना बंद नहीं करूंगा। सत्य की रक्षा के लिए आया हूं, धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। मैंने अग्निपथ का चयन किया है, मैंने फूलों की सेज नहीं मांगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 2.5 से 3 घंटे मात्र 24 घंटे में नींद लेता हूं। कितने साधु संत सन्यासी योगी होंगे जो जितने समय में जगता हूं सुबह प्रातः जगते हो? 2:30 बजे नित्य प्रातः जगता हूं। राधे राधे कहने वाले कुकुर मुत्ते 8-9 बजे रात तक पड़े सोते हैं। अधिकांश कथावाचकों की बात करता है, 10% कथावाचकों को अगर छोड़ दूं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कहेंगे भागवत सुन लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब सुनाने वाला ही साधक प्रवृत्ति का नहीं होगा, तपस्वी नहीं होगा, तो समाज में क्या परिवर्तन आएगा? समाज धीरे धीरे पतन के मार्ग में चलता चला जा रहा है। दूसरा चाहता हूं कथावाचकों से, इस मंच से भी, कार्यकर्ता बैठक के मंच से, कि पूरी पुरानी भागवत उठा करके देख लो, राधा नाम का शब्द नहीं होगा। मगर कहते हैं जो दिख रहा है वही बिक रहा है। काल्पनिक चीजों में खोते चले जा रहे हैं। ठीक है, हर काल परिस्थितियों में किसी समय राम ने जन्म लिया, किसी समय कृष्ण ने जन्म लिया, हमारे देव पुरुषों ने जन्म लिया, महापुरुषों ने जन्म लिया। ये हमारे लिए सभी पूज्य हैं, सम्मानित हैं, मगर ये हमारी आत्मा के जननी नहीं हो सकते। न राम हो सकते हैं, न कृष्ण हो सकते हैं। ये हमारे लिए देव पुरुष हैं, हमारे लिए पूज्य हैं, मगर सृष्टि के रचयिता नहीं है। उस माता आदि शक्ति जगन्नी जगदम्बा के चरणों में हजारों लाखों राम और कृष्ण उनके नख में समा जाएंगे। वह है माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा। राधा और सीता करोड़ों करोड़ों उनके नख में समा जाएंगी। मगर आज समाज भग रहा है दौड़ में, इसलिए नाचने को मिल रहा है, गाने को मिल रहा है, मनोरंजन हो रहा है, काल्पनिक कहानियां सुनाई जा रही हैं और कथावाचक उसी रास रंग में खोते चले जा रहे हैं। हम आपस में लाठी चलाएं? अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है। अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बात को समझो। जब आपने कहा कि जो राधा 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 रट करके अभ्रंश बनाया जा रहा है, शक्ति जो कोई भी राधा नाम कह करके राधा को ही सर्वशक्तिमान मानेगा, मैं उसका सदैव विरोध करूंगा। तो मैं इसका जवाब आपको देना चाहता हूं कि राधा है कौन। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि राधा है कौन। राधा वही परमात्मा है जिनको आप शक्ति कह रहे हो ना, वही शक्ति ही राधा है। आपने कहा कि राम को मानो, कृष्ण को मानो, सीता को मानो। अरे ये है क्या?
राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, वही शक्ति की आरती है जिस आरती में यह पद आए हैं। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, वही राम मैं हूं, वही कृष्ण मैं हूं, वही सीता मैं हूं, ऐसी भगवती तो कह रही है। वही राधा भी मैं ही हूं। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि राधा है कौन। हम जिस राधा पे लांछन दे रहे हैं या जिस राधा को हम यह बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान या सर्वशक्ति आधारित मान ले राधा को, सर्वशक्ति का हेतु मान ले राधा को, तो मैं उसका विरोध करूंगा। तो पहली बात तो राधा कोई और नहीं है, राधा ही वह शक्ति है, वो जननी है। आप कह रहे हैं ना कि हम सनातनी के विरोध में अगर कोई बोल ले तो हम उसका विरोध करते हैं, पर सनातनी के विरोध में कोई नहीं बोल रहा है, बल्कि हम आप खुद उसके विरोधी हैं। हम पहले तो ये नहीं समझते कि इष्ट क्या है, हम ये नहीं समझते शक्ति क्या है, हम ये नहीं समझते कि परम ब्रह्म कौन है। एक ही तत्व है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, देवी भागवत में कहा है कि सब जो है एक ही ब्रह्म है। खलु इदम ब्रह्मा, सब एक ही हैं, तो उनमें भिन्नता कहां देख रहे हैं? उनमें भिन्नता आएंगे तो आएंगे कहां से? तो राधा अलग है, न सीता अलग है, न कृष्ण अलग है, न राम अलग है, न मां जगदम्बा परमम्बा अलग है। सब एक ही तो हैं। भिन्न भिन्न लीलाओं के लिए भिन्न भिन्न रूप को धारण करने वाली वह शक्ति जिसको आप अम्बा कहते हैं, जिसको कोई हम राधा कहते हैं, हम कृष्ण कहते हैं, हम राम कहते हैं, सब एक ही तो है। जब अगर हम एक व्यक्ति हैं और हमारे एक व्यक्ति का ही इतना अस्तित्व है कि कोई हमें पिता कहता है, कोई हमें पुत्र कहता है, कोई हमें पति मानता है, कोई हमें पति मानती है, तो कोई हमें समाज के एक सुधारक मानने वाला है, कोई हमें भाई कहता है, कोई छोटा मानता है, कोई बड़ा मानता है। एक व्यक्ति का यदि इतना स्वरूप हो सकता है तो उस परमात्मा की अन्य रूप क्यों नहीं हो सकते? उस परम ब्रह्म की, उस परम शक्ति की, उस परम तत्व की अन्य भिन्न रूप क्यों नहीं हो सकते? पर सब एक ही है। हमारे और आपकी सोचने की जो शक्ति है ना, वो भिन्न है। कोई राम को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है, कोई राधा को पूजता है, कोई सीता को पूजता है, कोई परम अम्बा को पूजता है। पर सबका स्वरूप, सबका साधना, सबका विशेष रूप से अगर हम देखा जाए, हम अगर देखते हैं तो सबका एक ही अंगभूत है, एक ही उद्देश्य होता है, उस परम ब्रह्म को पाना, उस परम ब्रह्म की उपासना करना, उस परम ब्रह्म में मिल जाना। जब बड़े बड़े साधक व्यक्ति भी उस परम ब्रह्म की उपासना करने के लिए कोई न कोई स्वरूप का आधार बनाते हैं, तभी जाकर के उस स्वरूप का जो है, तभी उस परम ब्रह्म का ध्यान हो पाता है।
आपने कहा कि कोई भी ऐसा योगी, कोई भी ऐसा तपस्वी या कहे कि मैं ये तपस्या करता हूं, मैं 2:30 बजे उठता हूं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप शक्ति पुत्र हैं, मैं मानता हूं कि आप शक्ति उपासक हैं, आप शक्ति पुत्र हो सकते हैं, पर जिस व्यक्ति में अहम आ जाता है ना कि मैं ये करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, भगवान कभी भी उसके पास नहीं होते। आप शक्ति कैसे उपासना कर सकते शक्ति की? वो परम ब्रह्मा हो या परम ब्रह्म हो या शक्ति स्वरूपी मां जगदम्बा स्वयं ही क्यों ना हो। जब दुर्वासा स्वयं भगवान शिव के स्वरूप हैं, पर उन्हें भी यह अहंकार होने से कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं तपस्वी हूं, मेरा अनादर कैसे किया। कि भगवान शिव के स्वरूप हैं दुर्वासा, उसके बाद भी भगवान शिव ने उनकी रक्षण नहीं किए, ना ब्रह्मा किए, ना भगवान विष्णु उनकी रक्षण किए। क्यों? क्या भगवान शिव में वो साधना नहीं थी? भगवान शिव में वो उनकी रक्षा करने की शक्ति नहीं थी? ऐसा नहीं है। भगवान शिव ने या भगवान ब्रह्मा ने या भगवान ब्रह्म विष्णु ने बस ये दर्शाना चाहा कि हम सभी सिर्फ और सिर्फ भक्त के अधीन हूं। भागवत में लिखा है अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूं। मैं तो स्वतः, मैं खुद ही अपने आप का नहीं हूं। दुर्वासा जी को भगवान ने कहा कि जब लक्ष्मी जी मेरे चरण दबाते होते हैं ना, और अगर कोई भक्त हमें पुकार लेता है तो मैं लक्ष्मी का भी नहीं हूं, मैं उस भक्त के पास जाता हूं। फिर आप कैसे कह सकते कि मैं 2:30 बजे उठता हूं, मेरे जैसे कोई साधक नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है। आप मेरे से श्रेष्ठ हैं। मैं वंदना करता हूं कि पहले इस पे चिंतन करें, सोचें कि शास्त्र के विरोध में या किसी भी देवी देवता के विरोध में यदि हम सनातनी ही एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। रामायण की चौपाई में भी कहा गया है कि अब गुण तजी सबके गुण गहई, विप्रधेनु हित संकट सहही। सबसे पहले तो अपने अंदर की जो अपगुण है ना, दूसरों की बुराइयां ढूंढना, दूसरों की बुराइयां करना। राधा नाम धुन जो है ये तो एक माध्यम है किसी भी प्रकार से उस भक्त को भगवान से जोड़ने का, उस परमात्मा से जोड़ने का। कोई जरूरी नहीं राधा ही नाम हो, आप किसी भी नाम का संकीर्तन करें। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम के ही माध्यम से मनुष्य तर जाते हैं। तो उस नाम के आधार बनाने के लिए भागवत में राधा राधा कृष्ण कृष्ण गाया जाता है। क्यों? क्योंकि भागवत में राधा और कृष्ण की महत्ता है। देवी भागवत में देवी की महत्ता है, शिव पुराण में शिव की महत्ता है, वहीं विष्णु पुराण में विष्णु की महत्ता है, नारद पुराण में नारद की महत्ता है। आप जिस पुराण में जाएंगे उस पुराण की अपनी अपनी महत्ता है, विशेषता है। क्योंकि वहां वह दर्शाना यही चाहते हैं कि जितने भी स्वरूप है ना, वो स्वरूप कोई भिन्न नहीं है, वो सारे स्वरूप एक ही है, एक ही तत्व है। जब वो तत्व एक है
फिर हमारे अंदर में भिन्नता क्यों? अरे हम तो उपासना करने की एक माध्यम ढूंढते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम लेकर के हम राधे राधे जप करके, कृष्ण कृष्ण जप करके, राधे सीताराम जप करके हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। कोई शक्ति को भजता है, कोई माँ जगदम्बा को जय माता दी कहता है, कोई राधे राधे कहता है, कोई श्रीमन नारायण कहता है, कोई हर हर महादेव कहता है। अरे माध्यम तो एक ही है, बस कलयुग केवल नाम आधारा इसका ही आधार बनाया जाता है कि भाई हम किसी भी प्रकार से भगवान नाम तो जप रहे हैं, नाम संकीर्तन तो कर रहे हैं,